अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? आज मैं लेके आ गई हूँ एक नई वाली वीडियो। सोफ़े आपके घर के अगर गंदे होने हैं ना, तो आपने परेशान नहीं होना। ये देखें, इसके ऊपर भी निशान लग गए थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने कवरिंग नहीं की हुई थी। और ये देखिए, बच्चियों ने लगाई है नेल पॉलिश, उसके भी निशान थे यहाँ पे। तो मैं सोच रही थी, यार कैसे इसको मैं वॉश करवाऊँ? आपको पता, जो ये काम वालियाँ जो होती हैं, हेल्पर्स जो होती हैं ना, वो नहीं सही तरह काम करती ना, तो उनके पास भी खड़ा होना पड़ता है। तो बेहतर है कि उनके पास जो खड़ा होके टाइम ज़ाया करना है, तो बंदा खुद कर ले। मैंने 2-3 बार उनसे कहा है कि मेरे सोफ़े साफ़ कर दो। अपनी तरफ से वो बड़े अच्छे साफ़ करके जाती हैं, बाजी हमने साफ़ कर दिए ये, लेकिन ये देखें, आपको निशान नज़र आ रहे हैं ना? बिल्कुल कैमरा मैंने क्लोज़ किया हुआ है, और ये देखें कि कितने बुरे निशान लग रहे हैं ना। और ये कहती हैं, नहीं जी हमने बाजी साफ़ कर दी है। तो एक दिन मुझे गुस्सा बड़ा आया, मैंने सोचा कि यार अब मैं क्या करूँ इनका, इतनी ढीठ है ना ये लोग। मैंने सोचा मैं खुद ही कर लेती हूँ। और एक बात और है कि आप अपने घर की सफाई, अपने कोने खुदरे जो होते हैं सारे, जो खुद साफ करती ना, इस जैसा कोई नहीं कर सकता। और दूसरा, जो आप बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है ना, घरों में भेज के लोगों के, वो भी आप जैसी पढ़ाई कोई नहीं करवा सकता। ये 2 चीज़ें यकीन करें मैंने सीखी हैं। मैंने अपने बच्चों को खुद ही पढ़ाया है, मैंने कभी अकेडमी नहीं भेजा। जब बड़ी क्लासेस में हुए हैं, देन मैंने सोचा कि अब इनको मेरी ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि आपको पता है बोर्ड के मुताबिक उन्होंने तैयारी करवानी होती है। तो फिर वो ज़रूरी हो जाता है अकेडमीज़ में डालना, वरना अपने बच्चों को खुद पढ़ाएँ, आप जैसी पढ़ाई कोई नहीं करवा सकता। जो एक माँ पढ़ाती है ना, बगैर लालच के पढ़ाती है, और उस जैसा कोई नहीं पढ़ा सकता। और जो घर की सफाई, जो ख़ास-ख़ास चीज़ें हैं, जो हम खुद साफ़ कर सकते हैं ना, वो मेड कभी नहीं साफ़ कर सकती। तो जी, हमने कमर बाँध ली उसके लिए आगे मैदान में और ये हमने स्कॉच ब्राइट मँगवा लिए थे। और इस तरह के आपने 2-3 ले लेने हैं, ठीक है? एक आपने सरफ़ वाले पानी में डालना है, एक आपने सादे वाले पानी में डालना है। तो ये जी हमने ले लिए थे, इसको आपने ओपन करना है और पानी के 2 टप ले लेने हैं आपने। ये वाला देखें जी, ये सरफ़ वाला था एक, एक सादा था। आपने लेने हैं ये साइड के, एक तरफ फ़ोम लगी होती है, एक तरफ हार्ड वाला पीस लगा होता है। तो आपने क्या करना है कि फ़ोम बाकी सोफ़े पे सारे मार देनी है, लेकिन जहाँ पे आपको लगे ना कि आपका जो है इसके ऊपर मैल कचैल नहीं उतर रहा या गहरा स्टेन पड़ गया है, वहाँ पे आपने हार्ड वाला पीस जो है ना वो मारना है। ये जी पानी आपने ले लेना है, उसके अंदर हमने लेमन मैक्स डाल लिया था, लिक्विड डालिएगा। अच्छा, इसके अंदर आपने सरफ़ नहीं डालना। अगर आप इसके अंदर सरफ़ डालती हैं ना, तो उसके वाइट-वाइट ज़रात जो होते हैं ना, आपके सोफ़े के ऊपर रह जाएँगे, वो बहुत बुरे लगेंगे। तो आपने ये काम नहीं करना, ये आपको मैं ट्रिक दे रही हूँ बड़ी अच्छी, कि आपने ना लिक्विड वाला जो है ना साबुन, वो यूज़ करना है। तो 2 टब आपने ले लेने हैं, एक में आपने सरफ़ डाल लेना है, एक में सादा पानी डाल लेना है, और आपने कोशिश करनी है कि एक-एक सीट को धोते जाएँ। अच्छा, आप 1 दिन में स्पाइडरमैन नहीं बनिएगा, आपने 2 दिन 3 दिन लग जाएँ, कोई इश्यू नहीं है, हमारे घर की बात है, मैं भी पहले ऐसे ही करती थी। लेकिन ये है कि अब हमें सोचना चाहिए कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमें फटाफट वाले काम जो है ना नुकसान देते हैं, हमें आराम तसल्ली से, सुकून से अपने घर के काम करने चाहिए। तो ये जी पानी ले आई थी मैं, पहले हमने निशाना बनाना है पहली वाली सीट को, फिर दूसरी वाली को, फिर तीसरी वाली को, फिर हमने ऊपर वाले पोर्शन में जो टेक वाली साइड है वहाँ पे जाना है हमने। तो ऐसे ना पोर्शन बना लें, आप सेट कर लें कि आज हमने 3 जो है ना कुशन ये वॉश करने हैं, कल हमने 3 करने हैं, रात को फिर कर लेंगे, दोपहर को कर लेंगे। ऐसे आपने करके ना ये साफ करने हैं। ये देखें जी, मैंने क्या किया है, साबुन वाला पानी जो था ना उसमें फ़ोम डिप करती गई और उसके ऊपर मारती गई। ये देखें, ये आपने अच्छी तरह से साफ कर लेना है। अच्छा, मेरे सोफ़े ज़्यादा गंदे नहीं थे, लोगों के तो बहुत-बहुत गंदे होते हैं ना, तो मेरे माशाल्लाह से बड़े साफ-सुथरे थे, कहीं-कहीं स्टेन लगे हुए थे, और मोस्टली ये था कि डस्ट थी इसके ऊपर ना, तो वो भी मैंने कहा अच्छी तरह साफ हो जाएगी। और दूसरा, मैंने इसकी कवरिंग करनी थी। मैंने सोचा कि हल्के से कपड़े के पीस ला के ना इसके ऊपर लगा देती हूँ, ताकि जो रेगुलर बेस पे बच्चे यहाँ बैठते हैं, खाना-शाना खाते हैं ना, जो निशान लगते हैं वो नहीं लगेंगे ना। तो उसके लिए मैंने सोचा कि एक दफ़ा इसको वॉश कर लिया जाए, फिर उसके बाद ही मैं इसके ऊपर ना कवरिंग करूँगी। ये कलर जो है ना मेरा मोस्ट फेवरेट कलर है, ब्लू कलर, और मैंने खुद इसकी डिज़ाइनिंग करवाई थी, और मैंने कहा था कि इस तरह का मुझे कलर चाहिए वेलवेट में, और मुझे इस तरह का ही बनवाना है। मैंने इसको कलर दिया था, और ये इस तरह के सोफ़े मैंने बनवाए थे। अच्छा, मेरे जो ऊपर वाले पोर्शन में है ना, वहाँ स्किन कलर के सोफ़े लगे हुए हैं, और उसके अंदर ना ब्राउन जो है ना डिज़ाइनिंग है। डार्क ब्राउन डिज़ाइनिंग है और स्किन कलर के वेलवेट है। और यहाँ पे ड्राइंग रूम के लिए मैंने बनवाए थे ब्लू कलर के, और गोल्डन साइडों पे डिज़ाइनिंग करवाई थी, क्योंकि मेरे जो घर की छतें हैं ना वो भी गोल्डन पेंट हुई हुई हैं, और जो वॉलपेपर्स है ना ड्राइंग रूम का, वो भी ब्लू कलर का है। फिर उसके साथ मैंने मैच करके ना
ब्लू कलर के ये सोफे बनवाए थे। एक सीट जो थी ना हमने पहले अच्छी तरह से वो साफ कर ली है। आपने कोशिश करनी है कि पहले ना साबुन मारते जाएं, पानी वाला जो है ना प्रोसेस वो हम बाद में करेंगे। तो ये जी पहले एक सीट, दूसरी सीट, तीसरी सीट पे हम आ गए हैं और जहाँ जहाँ हमें हार्ड लगेगा वहाँ हम उल्टी साइड करके ना फोम की वो मारते जाएंगे और हमारा सोफा बिल्कुल साफ होता जाएगा। ये देखें जी, ये हमने इतना कर लिया है, हिम्मत मार ली है इतनी हमने। और अब आपने क्या करना है कि 3 सीटें हमारी हो गई। अब हमने सादा पानी जिस टब में भरा था ना वो वाला फोम लेना है और 3-4 बार हमने इसके ऊपर मारना है। ये देखें जी, एक दफ़ा मारेंगे, फिर गीला करेंगे, फिर पानी में डालेंगे, फिर मारेंगे इसको। ऐसे करके ना हमने 3-4 दफ़ा इसको करना है और ये बिल्कुल जो इसके अंदर सरफ है, डस्ट है, सारी वो पानी में निकलती चली जाएगी। ये देखिए, आपने साइडें जो कोने हैं अच्छी तरह साफ करने हैं। असल में सारी मिट्टी जो डस्ट होती है ना इन कोनों के अंदर ही होती है। तो ये आपने कोशिश करनी है, काम तो करने लग ही पड़े हैं तो क्यों ना हम सही काम करें। यही मैं अपनी काम वाली को कहती हूँ, जो घर में काम करती है उनको यही कहती हूँ कि जब आपने काम शुरू कर ही दिया है तो आप 5-10 मिनट ऊपर लगा लिया करो, अच्छे तरीके से काम किया करो ताकि अगले भी खुश हो जाएं। तो लेकिन उनको ये होता है कि बस उन्होंने अगले घरों में जाना होता है ना, फटाफट फटाफट काम करती हैं और निकलती चली जाती हैं। तो मुझे बड़ा इस चीज़ से गुस्सा आता है। तो फिर कभी ये होता है कि मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं, आप खुद पास खड़े होके काम करवाया करो। गैराज धोना है आप खुद पास हो, कमरे में जाना है आप खुद पास हो। लेकिन मैं कहती हूँ अगर मैंने पास ही खड़े होना तो फिर मैं खुद ही कर लेती हूँ। लेकिन ये है कि काम वाली अगर अच्छी मिल जाए ना, यकीन करें ज़िंदगी हमारी संवर जाती है। ख़ैर हमने क्या किया कि ये सोफ़े जो है ना अच्छी तरह से वॉश करने शुरू किए, तो बड़ा सुकून भी आ रहा था, या तसल्ली भी हो रही थी कि हम खुद इसको साफ़ कर रहे हैं। अच्छा, आपने काम वाली को ख़ास ख्याल रखना करना है कि वो ना घर के अंदर जब एंटर होती है ना तो उनका टारगेट ना हमारे घर की चीज़ें होती हैं, कि जहाँ-जहाँ हमने चीज़ें रखी हैं और हमें पता होता है ना कि ये चीज़ें लातादात पड़ी हैं, जैसे परफ्यूम्स होती हैं, हमारी अक्सर टेबल पे परफ्यूम्स बहुत ज़्यादा होती हैं। हमारे घरों में परफ्यूम्स बहुत ज़्यादा होती हैं क्योंकि हमारे बच्चे भी लगा रहे होते हैं, हम भी लगा रहे होते हैं, दूसरा कॉस्मेटिक्स हो गया, इन चीज़ों की गिनती नहीं हो सकती ना। देखिए बाकी चीज़ें जो कपड़े हो गए हमारे, जूते हो गए, वो हमारे ना अलमारियों के अंदर पड़े होते हैं। बेडशीटें हमारी हो गई अलमारियों के अंदर होती हैं। अच्छा, किचन का सामान भी गायब होता है, ये मैं बता दूँ। लेकिन मेरे साथ क्या हादसा हुआ कि मैंने ना एक बच्ची थी और उसकी अम्मी आती थी, 2 माँ-बेटी आती थीं। लेकिन मुझे हमेशा से ये ख़्याल रहता है कि एक बंदा मेरे घर पे आए, जो मेरे घर की सफाई करे। तो उसको मैंने पहले दिन से कह दिया था कि भई आप अकेली आओ, मैंने आपसे सफाई करवानी है। कहती बाजी कभी-कभी वो आया करेगी, कभी-कभी मैं आया करूँगी। मैंने कहा चलो ठीक है। लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता ना दोनों इकट्ठी आना शुरू हो गई माँ-बेटियाँ। लेकिन मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है कि मैं जहाँ बैठी हुई ना, फिर नज़रों के सामने मेरी एक उधर चली जाती है, एक इधर, तो मैं बड़ी डिस्टर्ब सी रहती हूँ, यार ये क्या मामला है? ख़ैर उसकी बच्ची ने ना, और उन्होंने बड़ा अच्छा एतमाद बहाल किया अपना। मैंने कई दफ़ा पैसे रखे बेड के ऊपर, बेड के नीचे, तो उन्होंने मुझे लाके पकड़ा देने करने ना कि ये देखें बाजी आपके पैसे गिरे हुए थे। तो मैं बड़ी खुश होती थी। तो ना कई दफ़ा मैंने इनको आज़माया ना तो मेरी आज़माइश पे पूरी उतरी ना, और इन्होंने क्या करना करना, आते हुए मेरे लिए गुलाब का फूल लेके आना करना, बाजी देखें हम आपके लिए गुलाब का फूल लेके आए हैं। मैं बड़ी खुश कि बड़ा बच्ची मेरे से प्यार करती है ना। तो ख़ैर उसने आके गुलाब के फूल कलरफुल लाने करने, आंटी आपको कौन-सा कलर पसंद है? तो ख़ैर लाके इसने रख देने करने और मैंने बड़ा खुश होना करना। एक घर में शहतूत लगे हुए थे ना, तो रोज़ आते हुए शहतूत लेके आती थी मेरे लिए, सैलड के पत्ते लेके आने, बाहर मेरे गार्डन में सुरख मिर्चें लगी हैं, टमाटर, वो भी उतार के लेके आने करने के, आंटी ये देखिए मैं आपके लिए ये लाई, ये लाई। तो मैं बड़ी खुश थी कि बच्ची हमें अच्छी मिल गई है ये वाली। अच्छा, मैं आपको मज़े की बात बताऊँ कि इतना एतबार जमा लिया उस बंदी ने कि मैंने कहा कि चलो ये अकेली भी आ जाया करे, कोई बात नहीं, तो सफाई कर जाया करे ना। तो ख़ैर कभी माँ ने आना, कभी बेटी ने आ जाना करना, अब तो उनका एतमाद अच्छी तरह बहाल हो चुका था ना। अब पता क्या हुआ कि एक दिन मैं गई बाहर गैराज में, कुछ मेहमानों ने आना था, तो मैंने कहा मैं गैराज में खुद सफाई करती हूँ या देखती हूँ मेहमानों ने आना, गैराज अच्छा नहीं लगता ना कि उसमें गंद वगैरह पड़ा हो। तो वहाँ ना 2-3 शॉपर पड़े हुए थे। अक्सर ये होता है कि मैं ना घर की बोतलें हो गई खाली, पेप्सी, 7 अप की, कोई स्क्रैप का सामान हो गया, रोटी के बचे टुकड़े हो गए, ब्रेड हो गई, तो मैंने शॉपर में डाल छोड़ती हूँ कि भई ये ले जाओ आप ना। तो रोज़ के रोज़ ये चीज़ें इनको देती हूँ कि ये जाके ना बेच लेती हैं, कोई ना कोई चीज़ इनकी चलो आ जाती है। ख़ैर मैंने ना जब गैराज में जाके देखा ना, तो रेक्सिन पड़ा हुआ था ऊपर ना टब के ऊपर। तो मैंने ना रेक्सिन सारा देखा, साफ़ किया, मैंने कहा साफ़ करती हूँ उसको मैं। जब मैं साफ़ करने लगी तो नीचे 2-3 शॉपर पड़े हुए थे। अच्छा, मैंने शॉपर देखे, मैंने कहा शॉपर ये स्क्रैप वाले यहाँ क्यों रखे हैं इसने? अच्छा, जब मैंने इसको देखा तो उसके अंदर ना खोला मैंने तो उसके अंदर कॉस्मेटिक्स का सामान पड़ा हुआ। अच्छा, सामान जब मैंने देखा मैंने कहा इसको कहाँ से मिला है? ख़ैर जब मैंने नज़र 2 दफ़ा 3 दफ़ा मारी तो वो मेरे ही लिप ग्लोज़ थे। मैंने कहा ये लिप ग्लोज़ मेरी शॉपर में कैसे आए? माँ उसकी भाई गैराज धो रही थी, बेटी अंदर कमरे में सफाई कर रही थी।
मैंने दोनों को आवाज़ दी, मैंने कहा ये शॉपर ये कहाँ से आया है? वो कहती मुझे नहीं पता, बेटी कहती मुझे नहीं पता। अच्छा मैं बड़ी परेशान यार इतने कॉस्टली मेरे ये हैं, ये कैसे यहाँ पे आ गए? ख़ैर मैंने उनसे पूछा नहीं मानी दोनों ना। तब तो मेरा बेटा आ गया, मैंने कहा कि अब आप ऐसा करो कैमरे ऑन करो, शुक्र है कैमरे लगे हुए थे मेरे गैराज में ना। तो मैंने कैमरे ऑन करवाए, उसका बैकअप पे गई और वहाँ से देखा तो उसकी बेटी अंदर से शॉपर लेके आ रही है। उसने मेरे ब्लश ऑन, उसने मेरी कॉस्मेटिक्स की कुछ क्रीमें थी वो, और उसने लिप ग्लोस, मेरे बड़े महँगे वाले लिप ग्लोस थे। यकीन करें 7-8 लिप ग्लोस थे, वो उसने इसके अंदर डाले हुए हैं और वो पकड़ी गई। और मुझे बड़ा दुःख हुआ कि ये कर क्या रही है और पता नहीं ये कब से कर रही थी। उसकी माँ फिर कहती है, कहती बाजी ये परसों भी एक लिपस्टिक लेके गई थी, इससे अपनी चच्ची को दी थी, एक उस दिन भी ये लिपस्टिक लेके गई है इसने उसको दी थी। तो मुझे समझ नहीं आई ये कब से कर रही है। अच्छा मैं अंदर अपने आई सामान की तरफ देखा कॉस्मेटिक्स, तो मुझे वैसे भरा-भरा लगा क्योंकि सामान माशाल्लाह इतना ज़्यादा मेकअप का होता है, हम काउंट नहीं कर सकते कि कौन-सी चीज़ हमारी गायब हुई है ना। उसको इससे मौका मिल गया। और ये मेरे लेंस भी 2 बार गुम हुए हैं और मैंने इतने ढूँढे मुझे नहीं मिले ना, तो ये भी उसके घर गए। फिर हमें कई चीज़ें ऐसी हैं, नेल पॉलिश अक्सर माँगती थी, बाजी नेल पॉलिश मैंने लगानी है। क्रिश्चियन थी, उनको बड़ा होता है नेल पॉलिश का ना कि हमने नेल पॉलिश लगानी है। तो वो नेल पॉलिश भी माँगती थी, जब हमने अपनी नेल पॉलिश चेक की तो वो भी वहाँ से गायब थी, वो भी नहीं थी। तो फिर उस दिन मैंने इसको ना थप्पड़ भी लगाया, उसको मैंने कहा दफ़ा हो जाओ, दोबारा मेरे घर नज़र ना आना। तो ख़ैर वो मेरे घर दोबारा नहीं आई। और आपने ख़ास ख़्याल रखना करना है इस चीज़ का कि जब ये आप मेड लगवाती हैं ना, तो आपने उस पे इतना एतबार नहीं करना और 1 बंदी लगाएँ, 2 बंदियाँ ना लगाएँ। जब 2 बंदियाँ लग जाती हैं ना, तो वहाँ पे काम ख़राब होता है। तो ये था मेरे साथ हादसा हुआ और इससे मुझे बड़ा बचा लिया बड़े हादसे से ना। तो हर अल्लाह का बड़ा शुक्र है, करम है। फिर भी अपनी चीज़ें जो है ना परफ्यूम ख़ास करके और लिप ग्लोज़, मेकअप, ये चीज़ें ख़ास आप ध्यान में रखा करें कि कब, कहाँ, कैसे गायब होती हैं आपको पता भी नहीं चलता। ये जी बातों-बातों में हमने सोफ़े अपने साफ़ कर लिए थे। ये देखिए कितना गंदा पानी निकला है, इसको हमने 4-5 बार चेंज किया था और ये हमारे सोफ़े हो गए हैं साफ़-सुथरे। ये देखें इनकी लुक देखें, कितनी शाइन इसके ऊपर आ गई है। जो काम हमने खुद करना होता है वो कोई भी नहीं कर सकता। ये देखें जी कितना ज़बरदस्त मेरे घर का ड्राइंग रूम हो गया है। और ये देखें जी साफ़-सुथरा और ड्राई भी हो गया। पंखा मैंने लगा दिया था, मैंने कहा जल्दी खुश्क हो जाएगा। ये जी मेरे सोफ़े का कॉर्नर देखिए कितना प्यारा लग रहा है। हम खुद ही काम करके खुद ही खुश होते रहते हैं। ये मैंने स्पेशल उसको कह के बनवाया था कि मेरे जो कॉर्नर का टेबल होगा ना, उसके नीचे अपनी लाइट लगानी है। तो ये नीचे मैं लाइट ऑन कर देती हूँ, बहुत प्यारा व्यू लगता है, ये देखें ज़रा। और इसके ऊपर पहले मेरा सीडी प्लेयर पड़ा था, फिर मैंने वो उठा दिया और अब मैंने इस तरह की डेकोरेशन की हुई है। नीचे फ्लावर्स लगाए हुए हैं, नीचे लाइट जलती है और ये जी हमारा ड्राइंग रूम। और ये हमारा ड्राइंग रूम ज़बरदस्त A1 हो गया। अच्छा जब ये सोफ़ा 2 दिन लगा के मैंने साफ़ कर लिए, फिर कुशन रह गए इसके ना, तो कुशन फिर मैंने 1 आधे घंटे में कर लिए थे। कुशन का ज़्यादा काम नहीं था, वो साफ़-सुथरे ही थे, तो बस साबुन लगाती गई एक साइड पे और दूसरी साइड पे मैं वॉश करती गई और 1 बाय 1 साइड पे रखती गई और मैं बड़े तरीके से रखती गई साइड पे। मैंने सोचा ये ना हो कि बच्चा मिक्स कर दे और मेरी मेहनत पे पानी फिर जाए, तो मैं ना सारे ही साफ़ करती गई और साइड पे रखती गई। ये देखें जी ये साफ़-सुथरे थे, इस पे कोई ज़्यादा गंद नहीं निकला, कोई मैल नहीं निकली। लेकिन ये इसके ऊपर सफाई करने से ना शाइन बड़ी प्यारी वेलवेट के ऊपर आ गई ना, बहुत अच्छे मुझे लग रहे थे। ये खुद ही मैंने हिम्मत मारी और इसको देखिए कितना प्यारा मैंने साफ़ कर लिया। ये देखिए जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ड्राइंग रूम की फाइनल लुक कितना खूबसूरत लग रहा है। और अब मैं आ गई अपने बेडरूम में और देखा तो ये भी गंदा हुआ हुआ था। ये देखें जी, ये एक साइड पे ज़्यादा बैठा जाता है ना, ये साइड ज़्यादा गंदी हुई थी। मैंने सोचा कि आज हिम्मत कर तो ली है मैंने, ये भी साफ़ करो। तो इसके लिए भी फिर मैंने 2 बॉल लिए पानी वाले और उसमें एक में मैंने लिक्विड डाला और वही फ़ोम मैंने 2 लिए और इसकी सफाई शुरू कर दी। तो इसको भी मैंने अच्छे तरीके से सर्फ़ लगा-लगा के साफ़ किया। आपने फ़ोम लेना है, फ़ोम के साथ लिक्विड यूज़ करना है, आपने सर्फ़ नहीं लगाना। और आप बिलीव करें थकेंगे नहीं, मैं तो नहीं थकी थी। हमें लगता है सोफ़े साफ़ करना बहुत बड़ा काम है, लेकिन इतना बड़ा काम नहीं होता। ये तकरीबन 10-15 मिनट में हो गया था और मैं आराम-आराम से कर रही थी और ये बिल्कुल साफ़ होता चला गया था। ये देखिए ज़रा कितना प्यारा कलर इसका होता जा रहा है। और सर्फ़ मार के ना आपने उल्टी साइड पे भी मार लें और सीधी साइड वाला फ़ोम है वो भी यूज़ कर लें। और ख़ास करके जो कोने होते हैं ना, वहाँ डस्ट बहुत फँसी होती है ना, वो भी आपने अच्छी तरह से साफ़ कर लेनी है क्योंकि हम जब काम करने लग पड़ते हैं ना, फिर कोशिश करते हैं यार अच्छे तरीके से काम करें। तो ये अच्छे तरीके से मैंने इसको साफ़-सुथरा कर लिया था। यहाँ से ज़्यादा गंदा था तो मैंने ना अच्छी तरह से यहाँ से ज़्यादा रगड़ा था, तो ये ज़्यादा ही गीला हो गया। ख़ैर ये बहुत प्यारा साफ़-सुथरा हो गया। फिर मैंने सादे पानी में फ़ोम डिप कर कर के ना 3-4 बार मारा था और देखिए फ़ोम की हालत क्या हो चुकी है।
ये मैं 2 फ़ॉर्म्स ज़ाया कर चुकी हूँ, एक बाहर वाले सोफ़े पे, एक अंदर वाले सोफ़े पे यूज़ करके ना। तो ये जी हमारे घर की फाइनल लुक देखिए कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह हो गया है, ड्राइंग रूम भी और ये बेडरूम भी और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे दुआ में याद रखिएगा। मेरी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो का वेट कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।